नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि राज्यपाल उनकी विधानसभा की विधायकी पर अपना फैसला सुनाए। दरअसल विधानसभा से उनकी विधायकी समाप्त करने की मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। 25 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने पत्र भेज दिया था राजभवन, जी हां, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को, लेकिन अब तक उन्होंने अपना फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन इसी बीच यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा फैसला लिया। दरअसल लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में होने वाले हैं और उन चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरा ही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कई बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में अमित शाह जी ने एक बड़ा बयान दिया है। हेमंत सोरेन के साथ साथ उन्होंने पूरे ही विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को लेकर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी और दूसरी ही तरफ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी ऐलान किया कि अगर पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो वह भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरा सकते हैं। और इसी बीच यहाँ पर अमित शाह ने अपनी बात रख दी है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया ही था कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी का दिल जीत लिया है। मोदी सरकार का दिल जीत लिया है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया था। लेकिन अब अमित शाह जी ने अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा ही विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा वह बन सकता है। इसी पर जवाब दिया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात रखी जब उनसे सवाल पूछा गया कि सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आने का प्रयास कर रहे हैं, वह इसे किस तरह से देखते हैं, क्या वह बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। तब अमित शाह जी ने कहा कि हेमंत सोरेन जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी और यहाँ पर नीतीश कुमार भी उनके साथ खड़े हुए हैं, सभी एक मंच पर आए और ये बताएं शरद पवार जी के बिहार में सभा करने से कितने वोट मिलेंगे, ममता बनर्जी को यूपी में सभा करने से कितना वोट मिलेगा। दरअसल ये सब बीजेपी के खिलाफ अपने अपने राज्य में लगे हुए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मंच पर आते हैं। उनको ना तो एक दूसरे के राज्य में चुनाव लड़ना है और ना ही उनकी ताकत है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि हम तो सबके सामने लड़कर जीत कर आए हैं। साल 2014 में इनके सामने लड़कर जीत हासिल की, साल 2019 में भी और साल 2024 में भी जीत हासिल करेंगे। ये साझा मंच दिखाई पड़ता है पर है नहीं और ना तो इनका कोई नेता तय है और ना ही कोई नेता तय होना है। ये सारे लास्ट में कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठा होंगे और अब जनता को तय करना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है या फिर नरेंद्र मोदी जी को। इस तरीके से अमित शाह जी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो भी पूरा विपक्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है। लेकिन आप क्या कहते हैं यहाँ पर, यह आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।